13 मार्च 2025 दिन है गुरुवार और इस दिन है होली, यानी गुरुवार की रात को होली का दहन होगा। और ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन के कष्टों को हरने के लिए। साल में 3 रात्रियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि, दूसरी होलिका की रात्रि और तीसरी महानिशा, जिसको दीपावली बोला जाता है। इनमें से महाशिवरात्रि अभी हाल ही में बीत के गई है और अब है होली। होली के जो उपाय होते हैं ना, कहते हैं कि जीवन के वो जो कष्ट होते हैं ना, जो लंबे समय तक चलते हैं, ये उनको हरने के काम आते हैं। लंबे चलने वाले कष्ट शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, लंबे चलने वाले कष्ट हो सकते हैं धन संबंधी कष्ट, लंबे चलने वाले कष्ट हो सकते हैं कुछ ऐसे कष्ट जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जिनका आपको समाधान भी नहीं सूझ रहा है, तो फिर होली की रात को अभी जो उपाय आपको देने जा रहा हूं ना, वो जरूर करिएगा। कुछ उपाय हैं जो 13 को आपको दिन के समय करने हैं और कुछ उपाय हैं जो 13 की रात को भी आप कर सकते हैं। तो ये कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर घर में नेगेटिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि घर के बाहर आप बड़े खुश हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही एकदम से आपको सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, एकदम से आपकी बैटरी लो होनी शुरू हो जाती है। कोई भी प्रोडक्टिव थॉट जो है घर के गेट के बाहर तो अच्छी रहती है, एज सुन एज यू एंटर इनटू द हाउस, घर के अंदर आते ही आपकी सारी की सारी अच्छी ऊर्जा जो है लो चली जाती है। अगर आपको लगता है कि दिन त्योहार वाले दिन घर में आपस में कलेश होता है, जिस दिन भी सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे बैठते हैं, वो इकट्ठे बैठना क्वालिटी टाइम की जगह आर्गुमेंट में चेंज हो जाता है, तो होली का दिन जो है आपके लिए सुनहरी दिन है इस चीज का उपाय करने की। इस दिन आपको तुलसी बाजार से लेके आनी, और नई तुलसी, चाहे ऑलरेडी आपके घर में तुलसी स्थापित है, फिर भी उस दिन तुलसी का एक नया पौधा जो है बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने घर में स्थापित करिए और होली की संध्या को उस तुलसी के दिए के नीचे गाय के घी का एक दिया जरूर जलाइएगा। इस दिन जो तुलसी आपके घर में स्थापित होगी ना, ये धीरे धीरे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को हर लेगी। दिन का महत्व है, मुहूर्त का महत्व है और उपाय का महत्व है। जब मुहूर्त और उपाय एक साथ मिलते हैं ना, तो जीवन में चमत्कार होते हैं। 13 तारीख को सुबह उठिए और पीले वस्त्र धारण करिए और भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, वहां पे पीले फूलों का ही हार चढ़ा के आइए और साथ ही साथ में कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके वहां पे भगवान कृष्ण को रंग भी अर्पण करके आइए और कच्चे दूध में तुलसी पत्र डाल के भगवान कृष्ण को हो सके तो अभिषेक भी करके आइए। तुलसी वाले दिन किया गया ये जो उपाय है ना, ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाता है। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है ना, तो क्या होता है कि अगर वो लोग जो समाज में बिजनेस करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ढंग से रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहे, अच्छे लोगों को दिख ही नहीं रहे हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं इस उपाय के बाद। और शादी करने लायक लड़के लड़कियां जो शादी के फील्ड में दिख ही नहीं रहे हैं, रिश्ते आते हैं आके चले जाते हैं, या तो क्वालिटी रिश्ते नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो बातचीत ही आगे नहीं बढ़ती है, उम्र बीतती जा रही है, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, तो ये जो उपाय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। अब स्पेशली आपको मैं होली की रात को करने वाला भी एक उपाय दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि जब आप भगवान कृष्ण को ये अभिषेक करके आएंगे ना, और अगर आपको लगता है कि आपको भय सता रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, आपको हमेशा किसी चीज की एंजाइटी रहती है या कॉन्फिडेंस में कहीं कमी आ रही है, तो उस दिन 11 बार नरसिंह स्तोत्र जो है, ये आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको लेके कृष्ण भगवान के मंदिर में या किसी भी मंदिर में बैठ के भगवान नरसिंह का ध्यान करके ये स्तोत्र जरूर पढ़िएगा। इस दिन पढ़ा गया स्तोत्र जो है ना, आपके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो है उसको इंड्यूस करता है। रात को जहां पे भी होलिका दहन हो रहा होगा ना, उसमें आपने 11 मुट्ठी जौ का आटा डालना है। 11 मुट्ठी जौ का आटा आप अगर होलिका दहन में डालते हैं ना, तो घर के अंदर अष्ट लक्ष्मी की कृपा होती है। अन्न लक्ष्मी, जिसको हम धान्य लक्ष्मी बोलते हैं, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हर तरह की माँ लक्ष्मी की जो कृपा है ना, जीवन में आती है अगर होलिका की रात्रि में आप 11 मुट्ठी जो है जौ का आटा भगवान का स्मरण करते हुए और ये साथ में प्रार्थना करते हुए कि आपकी सभी समस्याएं दूर हों, आप जलती हुई होलिका में अर्पण करते। अब होलिका जो है जल रही है ना, और आपको कुछ धन की समस्याओं से समाधान चाहिए, तो 7 गोमती चक्र लीजिए। हर गोमती चक्र को आप भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए होलिका में डाल दीजिए। होलिका की रात को किया गया ये उपाय कर्जों से मुक्ति देता है।
आपके इनकम के रास्ते में जो अड़चने आ रही थी ना, उनको दूर करता है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, अब वो विजिबल होते हैं और उनकी जितनी भी कैपेबिलिटी पोटेंशियल होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली उनकी जॉब लगने के आसार बने। ये बहुत चमत्कारी उपाय है होली की रात को अगर किया जाए। अब स्पेशली आइए कि होली का दहन जब हो जाएगा, अगले दिन सुबह जिस दिन होली खेलते हैं, उस दिन क्या करना है, जहां होली जली थी वहां की थोड़ी सी राख लेके आइए। अब इस राख के दो यूज हैं। पहला यूज है धन धान्य के लिए। थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध के आप अपने धन स्थान पे बड़ा सेफली रख लीजिए, प्रभु का ध्यान करके। ये राख जो है ना, लाल कपड़े में आपके धन स्थान पे धन की बड़ी बरकत लेके आएगी। और दूसरा उपाय है हेल्थ के लिए। आपके घर में अगर कोई ऐसे फैमिली मेंबर जो बीमार हैं और जिनकी बीमारी का समाधान नहीं मिल रहा है, ये मन की बीमारी भी हो सकती है और तन की बीमारी भी हो सकती है, तो उस केस में होलिका की जो राख है ना, उनके कमरे के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी सी जो है वो उड़ेल दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी छिड़क दीजिए। 4 कोनों में, पूरे कमरे में नहीं छिड़कनी है, केवल 4 कोनों में थोड़ी थोड़ी चुटकी से राख जो है छिड़क दीजिए। और भगवान का ध्यान करिए, भगवान विष्णु का स्मरण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि इनकी बीमारी जो है जल्दी ठीक हो और इनकी बीमारी से ठीक होने के हमें जल्दी साधन मिले। दोस्तों, होलिका की जो रात होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रात होती है ग्रह गोचर वाइज, एनर्जी वाइज। इस रात को इन उपायों से अगर आप अपने लिए यूज कर जाते हैं तो पूरा साल ईश्वर की साक्षात कृपा आपको अपने अंग संग देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि ये जो होली है आपके लिए जीवन में बहुत ही प्रोग्रेस लेके आएगी। चलिए मिलते हैं एक बार दोबारा नए वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।